नाज़ाबाद गुलबार के टाउन ऑफिस पे दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, हमला किया। अज़हर भाई को और नईम भाई को शहीद कर दिया है। फ़हद जो हमारे तीसरे साथी हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। 5 साथियों को गोलियां लगी हैं। जो लोग ये समझते हैं और समझते थे कि पाक सरज़मीन पार्टी के कारकुनान, उनका कोई किरदार इस शहर के अमन में नहीं है, उन सारे लोगों को आज इन मासूम जानों की कुर्बानी के बाद ये पता चल जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस शहर में जो अमन था, अमन है, और जो 20-20 लोग रोज़ाना मरते थे, उस अमन की सारी जिम्मेदारी पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान पे थी। उनकी वजह से ये अमन आया था। उनकी वजह से दुश्मन, जो इस मुल्क का दुश्मन था और है, इंसानियत का, शहर के कराची का, मुहाजिरों का और तमाम कौमियतों का दुश्मन था और है, उसको अगर किसी ने लगाम दी थी, अमन बहाल किया था, तो वो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने किया था। इसीलिए आज हम तो, जबकि न हमारे पास कोई एमपीए है, न एमएनए है, न हम किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद पूरी कराची के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पार्टीज को छोड़कर अगर पीएसपी के कारकुनों को आज टारगेट किया गया है, तो इस शहर में दहशतगर्दी के आगे कल भी 2016 से लेकर आज तक अगर कोई खड़ा था और खड़ा है दहशतगर्दों के आगे, इस शहर के अमन को तबाह करने के आगे, तो वो कोई और नहीं। और जिसकी वजह से अमन आया वो सिर्फ और सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान हैं, जिसकी वजह से आज मेरे साथियों को शहीद किया गया है। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में उनको शहीद किया गया है। दूसरी बात, जो हमारे शहर के और ख़ास तौर पर ये मुहाजिरों के नाम नहाद जो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने कमरे से बाहर की दुनिया उनको पता नहीं है, जो बैठकर तज्ज़िये करते हैं, मशवरे देते हैं कि ये अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दो, कुछ मत बोलो, आगे बढ़ जाओ, उनको पता ही नहीं अल्ताफ़ हुसैन कितना बड़ा दरिंदा है, इनको पता ही नहीं है। और ये जो सारे लोग आकर मशवरे देते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, इनसे एक हो जाए। ये मारने वाला कोई बाहर से आया था, कोई गैर मुहाजिर था, इनके साथ एक होने की हमें सलाह दी जाती है। हमें पहले दिन से जो हम समझते थे, आज समझते हैं, हमारी बात किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मुहाजिरों के बच्चे खाने वाला आदमी है, ये, इसको किसी मुहाजिर की फिक्र नहीं, परवाह नहीं, पूरी नस्ल खा गया है मेरी ये। तीसरी बात, जिन लोगों ने 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन के मुर्दाबाद पाकिस्तान बनाने के बाद 23 अगस्त को जिन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई है, ये खून उनके सर जाता है। जिन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान, अल्ताफ़ हुसैन ख़त्म हो गया था, उसकी खबासत ख़त्म हो गई थी 22 अगस्त 2016 को, उसको दोबारा इस डायनासोर को, इस खूनी
मॉन्स्टर को दोबारा खून पिलाया गया है। 23 अगस्त 2016 को एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर उसको सांसें दी गई हैं। जो ख़त्म हो गया था, ये खून, इंसानों के खून पीने वाला जानवर ख़त्म हो गया था। 22 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी, सियासी मौत हो गई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का ड्रामा रचाकर उसको 23 अगस्त से नई सांसें दी गई हैं। अब ये मॉन्स्टर इंसानों के खून को पी रहा है। रोज़ाना बैठकर लंदन से ऑडियो वीडियो कैसेटें जारी कर रहा है, बाकायदा मारने की तरकीब बता रहा है लोगों को, पूरे दुनिया भर के लोगों को कह रहा है कि कैसे मारना है, किस तरह मारना है, नाम ले रहा है। तो जिन लोगों ने ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई है 23 अगस्त को, एमक्यूएम ख़त्म होने के बाद, अल्ताफ़ हुसैन के ख़त्म होने के बाद, ये सारा खून इस शहर में जो भी अब दहशत गर्दी है, ये जितनी भी कत्ल गारत गरी है, ये जितना भी मासूम खून है, ये उनके गर्दनों पे जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ना करो तजुर्बे ये, लेकिन ये सारा खून उनकी गर्दन पे जा रहा है जिन्होंने 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई, जो कि ख़त्म हो गई थी। और इस अल्ताफ़ हुसैन, और ये एक ही है, एमक्यूएम पाकिस्तान, लंदन, ये सब ड्रामा, इनको अल्ताफ़ हुसैन को सांसें दी हैं इन्होंने। पाक सरजमीन पार्टी इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ना मेरे कारकुनान ना मैं, हम तो उस वक्त आए थे, नहीं डरे जब हम अकेले थे, उस वक्त नहीं डरे। हम तो ये सोच कर आए कि आखिरी सांसों तक इन खून पीने वालों के आगे हम खड़े होंगे हर हाल में। इस शहर में अमन ले आए थे, अमन हो गया था। मेरे साथियों ने आज कुर्बानी देकर ये बताया है कि इस अमन को लाने का सेहरा हमारे सर है। ये सारे लोग बैठकर बड़ी आसानी से हमारी कुर्बानियों को फरामोश करते हैं। ये दुश्मन बता रहा है कि शहर में दहशत गर्दी, खून खराबे के रास्ते में कौन सी ताकत है जो आड़े आई हुई है, और आपको आज की इस बुज़दिलाना कार्रवाई से पता चल जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, बचेगा कोई भी नहीं। पहले वाले भी मारे गए, ये भी मारे जाएंगे, अल्ताफ़ हुसैन को लेकिन इनका अफसोस नहीं होगा। जो लोग अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इससे पहले वालों का अशर देख लो, तो ये भी नहीं बचेंगे। इनकी माएँ भी, इनके लोग भी, इनके घर वाले भी दर बदर ढूंढ रहे होंगे, मालूम कर रहे होंगे, तो बचेगा तो नहीं कोई भी। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इतना मासूम, इतना प्योर खून, इतना मासूम खून कैसे रायगा जाने देगा। 3 सालों में हमने किसी को पत्थर नहीं मारा, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई। मेरे साथियों ने अमन के लिए शहर में हर तरह के ताने, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन हमने किसी के ऊपर कोई एक पत्थर नहीं मारा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ पूरे पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, मैं वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ, मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ, मैं यहाँ के तमाम इदारों के ज़िम्मेदारों से मुतालबा करता हूँ कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और जालिमों को, इन दहशत गर्दों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। हम आखिरी सांसों तक अमन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम इतनी लाजवाल कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब भी हमें हर काम तजुर्बा करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई समझाए तो समझ लेना चाहिए, लेकिन हमें जो है वो तजुर्बे करने का बहुत शौक़ है, तो अब मज़ीद तजुर्बे ना करें। और ये शहर अगर हाथ से गया तो फिर पाकिस्तान में कहीं पे भी अमन नहीं रहेगा। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, चलाता है, और हम इस पाकिस्तान की बका का हरावल दस्ता है। इस कराची में हमने रॉ से लड़ाई की है, हमने पाकिस्तान की जंग लड़ी है। यहाँ पे इस शहर में 20-20 लोग एक दिन में मरते थे। मेरे नौजवानों ने, मेरे साथियों ने पाकिस्तान की जंग लड़ी है और आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं।
तो हम अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं इस पाकिस्तान को चलाने वाली, मेरे मकतूल, मेरे शहीदों के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो इस पर गफलत बरतने वालों को छोड़ेगा नहीं और इन कातलों को भी नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब लोग कटहरे में आएंगे, अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे और जल्दी आएंगे, इससे पहले वाले भी नहीं बचे। मैं तमाम कारकुनों को कहता हूँ, तमाम साथियों को कहता हूँ, हमारा बहुत प्यारा साथी हमसे बिछड़ गया। सब लोग बिल्कुल पुरअमन रहें, सब लोग अपनी जज्बात पे कंट्रोल रखें और किसी भी तरह की किसी भी चीज़ पर नज़र रखें जहाँ से कोई इंतशार ना फैले। ये कुर्बानियाँ, ये खून डेफिनेटली जो इनके वालदैन का दर्द है, जो इनके भाई बहनों का दर्द है, जो इनके बच्चों का दर्द है, हम तो कभी भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी हम जो है वो हमने हमारे लोग पुलिस से बात कर रहे हैं, मेरी पुलिस से बात नहीं हुई है अभी, और मैं अभी मैंने फैमिली से मुलाकात की है, साथियों को देखा है, यहाँ पे ज़ख्मियों को देखा है, ज़ख्मियों के पीछे हम जा रहे हैं, उनको अभी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम अभी कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त जो है मेरी पुलिस से बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता पुलिस ने कितने खून जमा किए हैं। अब वो मॉन्स्टर तैयार है खून पीने के लिए, ठीक हो जाएगा, दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन इस मुल्क पे, इस शहर पे तजुर्बे करने वालों को सीखना चाहिए। हमारे दो साथी शहीद हुए हैं, 2 साथी हमारे ज़ख्मी हैं, एक ज़ख्मी आउट ऑफ डेंजर हैं, दूसरे ज़ख्मी की जो है वो अभी ट्रीटमेंट चल रही है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याफ़ करें।